हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज भी हम संडे को बहुत ही स्पेशल ट्रिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर छोटा सा टॉपिक होता है राइट एंगल समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज में एक कंसेप्ट यूज होता है ट्रिपलेट्स का। तो मैं आज आपको दो नई चीज़ बताऊँगा। पहले तो कुछ नए ट्रिपलेट्स, कुछ न्यू ट्रिपलेट्स जो इस समय करंट में आते हैं, फैशन में है, ट्रेंड में है, जो करंट एग्जाम में इस समय आते हैं। दूसरी बात, आज अब मैं आपको ट्रिपलेट्स निकालने की ट्रिक भी बताऊंगा। यदि आप ट्रिपलेट्स भूल गए हो, पेपर में याद नहीं आता है, तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन सेकंडों में। तो आज आपको ट्रिक भी बताऊंगा, साथ ही कुछ नए ट्रिपलेट्स बताऊंगा जो इस समय ट्रेंडिंग में हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स महीनों से या सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं, जो अभी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट की है, तो उन्हें अभी पता नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और राइट एंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ उनके लिए जिनको नहीं पता है। तो देखो, ये जो समकोण त्रिभुज आपके सामने लिखा हुआ राइट एंगल, इस राइट एंगल क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राइट एंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखो, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और 90 डिग्री के, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस। वो हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस। और एक आपका लंब होता है और एक आपका क्या होता है, आधार होता है। लेकिन ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। मान लो ये θ1 है और इसे हम मान लेते हैं θ2, इसे हम मान लेते हैं θ2। तो देखो, यदि θ1 को निकालना हो, अगर इसके करस्पॉन्डिंग बात की जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग देखोगे तो इस थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब कहला जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये कहला जाएगा बेस, आधार कहला जाएगा। लेकिन यदि आप इस θ2 को निकालना चाहते हो, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो इसके सामने वाली भुजा फिर आपकी क्या कहला जाएगी, लंब कहला जाएगी। इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या कहला जाएगी, लंब कहला जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये आपका कहला जाएगी आधार, ये आपका कहला जाएगी आधार यानी कि बेस। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं इस थीटा और θ2 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कर्ण आपका फिक्स होता है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस। इस एंगल को आप निकालना चाहते हो तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। और ये एंगल लोगे तो इसके सामने वाली भुजा आपका कहला जाएगी लंब, और ये कहला जाएगी आपका आधार। तो ये था थोड़ा सा बेसिक जानकारी राइट एंगल के बारे में। तो आपको ये भी पता हो कि राइट एंगल में समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम यूज होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसे इंग्लिश में भी पाइथागोरस ही बोला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम आप अच्छी तरह जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। यदि इस राइट एंगल में हम नाम दे दें ए, बी और सी, इस समकोण त्रिभुज का हम नाम देते हैं ए, बी और सी, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका क्या होगा, ए और सी। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब आपका क्या है, ये बी और सी। इस थीटा को हम ले रहे हैं, ठीक है। इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब क्या होगा आपका, बी और सी। और आधार आपका क्या हो जाएगा, ए और बी। आधार आपका क्या होगा, ए और बी, तो ए बी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया उसकी भुजाओं की माप। क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर। तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ आप जानते हो कि कहाँ होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निकालने में। यदि आपको कोई दो भुजाएं दिया गया हो, आपसे तीसरी भुजा पूछी जाए, तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपको लंब और आधार के मान दिए हैं तो आप कर्ण निकाल सकते हो, या आपको कर्ण और लंब दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो, आधार निकाल सकते हो। तो कोई भी आप साइड से निकाल सकते हो राइट एंगल की, इसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। लेकिन
यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है और हमारे पास पेपर में टाइम होता है कम, तो हम टाइम कम करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रिपलेट्स का कंसेप्ट। ट्रिपलेट्स के द्वारा भी हम आसानी से भुजाओं को निकाल सकते हैं राइट एंगल की। तो ट्रिपलेट्स का जो कंसेप्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके द्वारा हम सेकेंडों में 1 सेकेंड में कोई भी राइट एंगल की साइड बता सकते हैं यदि आपको 2 साइड दी गई हैं तो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हमेशा याद रखना, कई बार पेपर में आ जाता है सीधा सीधा कि राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी साइड बताना है तो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताया। जो स्टूडेंट्स फ्रेशर थे, जो पहली बार कोड में पढ़ रहे हैं कि राइट एंगल क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। इसकी साइड्स बताएं, साथ में पाइथागोरस थ्योरम बताया, इसका यूज़ कहाँ होता है ये भी बताया। अब आते हैं ट्रिपलेट्स की तरफ। ट्रिपलेट्स देखते हैं ट्रिपलेट्स का यूज़ कहाँ होता है। अब आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की तरफ। तो इससे पहले कि मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बताऊं और इसकी निकालने की ट्रिक बताऊं, उसके पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते क्या है और इनका यूज़ कहाँ होता है। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, उनके लिए मैं बता दूँ कि ट्रिपलेट्स होते क्या है और इनका यूज़ कहाँ होता है। फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स होता है इनका यूज़ समकोण त्रिभुज में होता है राइट एंगल में। तो तीन संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, यानी पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई हो, कहलाता है ट्रिपलेट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एक मैंने लिया 3, 4 और 5। तो तीन संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे वो कहलाता है ट्रिपलेट्स। देखो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, हम चेक कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो देखो इसमें कर्ण क्या होगा, 5, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण क्या होगा 5, तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या बना हमारा 25, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और आधार का स्क्वायर क्या बनेगा 16। तो देखो 25 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 25, यानी कि ये जोड़ा जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक ट्रिपलेट्स कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, एक तो ये हुआ ट्रिपलेट्स, दूसरा एग्जांपल देखो, एक होता है 5, 12 और 13 का। तो 13 क्या है, इसमें कर्ण क्या है 13, 13। ये चेक करो क्या ये ट्रिपलेट्स है, पाइथागोरस थ्योरम पर अप्लाई होता है, सेटिस्फाई करता है। तो कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर क्या बनेगा 169। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ 169 इक्वल टू क्या बना 169। ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं ट्रिपलेट्स। तो तीन संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे कहलाता है ट्रिपलेट्स। अब इनका यूज़ कहाँ होता है वो आपको बता देता हूँ। इसका यूज होता है इसका यूज़ होता है जो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनको उनका मान निकालने में। जैसे कि मैंने आपसे कहा एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने आपसे कहा कि इस समकोण त्रिभुज की आधार क्या है 4 है, लंब क्या है, आधार 3 है, लंब क्या है 4 है। तो आप कर्ण का मान बताइए। तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये एक होता है ट्रिपलेट्स, 3, 4 और 5 का सब आधार 3 है, लंब 4 है। तो कर्ण क्या होना चाहिए, कर्ण आपका होना चाहिए 5। यदि आपको ट्रिपलेट्स नहीं होता तो आप क्या करते, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, फिर वहाँ से मान निकलता कर्ण का। लेकिन यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप बहुत ही कम टाइम में बता सकते हो समकोण त्रिभुज की भुजाएं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो 5, 12, 13 का। मैंने आपसे कहा देखो एक समकोण त्रिभुज बनाया, मैंने आपसे कहा कि कर्ण क्या है इसका 13, आधार क्या है 5, तो आप लंब का मान बताइए। तो आपको यदि ट्रिपलेट्स नहीं याद है तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और आपको वहाँ पर लगेगा टाइम कैलकुलेशन करने में। लेकिन ट्रिपलेट्स याद है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 5 है, 13 है, तो क्या बच रहा है अभी 12, यानी कि 12, यानी कि आपका जो लंब क्या होना चाहिए 12, 12 तुरंत। ठीक है, तो ये था इसका यूज समकोण त्रिभुज की भुजाओं निकालने में। एक होता है देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, मैंने आपसे कहा देखो समकोण त्रिभुज में
कर्ण है 25 और आधार है 7, तो आप लंब का मान ज्ञात कीजिए, लंब का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप बता दोगे तुरंत कि ये होना चाहिए आपका 24 लंब, क्योंकि एक ट्रिपलेट्स होता है 7 का, 24 का और 25 का। मैं अभी आपको बताऊंगा 7, 24, 25 का। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 7 है, 25 है, तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अभी 25 छूट रहा है, क्या छूट रहा है, सॉरी क्या छूट रहा है अभी हमारा 24। तो 7 था आपका, 25 था आपका, क्या छूट रहा था 24, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 24। तो इससे आप पेपर में बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेशन कर सकते हैं। कई बार तो पेपर में सीधा ही आ जाता है कि कहीं कर्ण का मान पूछ लेगा, कहीं आधार का मान या कहीं लंब का मान। तो आपको ट्रिपलेट्स याद करके रखने हैं। इसके अलावा यदि आपने एक ट्रिपलेट्स याद कर लिया तो आपको काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स याद हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट्स जो है एक कंडीशन फॉलो करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिपलेट्स जो है एक कंडीशन फॉलो करते हैं। जैसे एक ट्रिपलेट्स लिया हमने 3, 4, 5 का, क्या लिया हमने 3, 4 और 5 का। तो यदि आप ट्रिपलेट्स में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको संख्याएं प्राप्त होंगी वो भी ट्रिपलेट्स ही होंगी। अगर इस ट्रिपलेट्स में आप मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सभी में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, सभी में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा 6, यहाँ पर क्या मिलेगा 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10, यानी ये भी आपका एक ट्रिपलेट्स है। 6, 8, 10 ये भी आपका ट्रिपलेट्स है। तो यदि आपको पेपर में दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 है, आधार 8 है, तो कर्ण का मान बताइए, तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये 3, 4, 5 का 2 गुना हो रहा है। तो यदि अगर 6 है, ये 8 है, तो ये 5 का 2 गुना क्या 10 होना चाहिए। जैसे कि ये वाला भी देखो 7, 12 और 13 का, सॉरी ये 5, 12, 13 का, तो 5, 12 और 13 अगर आपको दे दिया जाए कि इसका जो लंब है वो क्या है 15 है, आधार क्या है 36 है, तो आप कर्ण का मान बताइए। तो तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये 5 का 3 गुना है, ये 12 का 3 गुना है, 12 3 36, तो इसका भी 3 गुना होना चाहिए कर्ण। यानी 13 3 क्या बनेगा 39, 13 3 क्या बनेगा 39, यानी ये आपका क्या होना चाहिए कर्ण होना चाहिए। तो यदि आपने एक ट्रिपलेट्स याद कर लिया तो वहाँ से काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो। तो आप यदि ट्रिपलेट्स में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपको संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भी क्या होती है ट्रिपलेट्स भी होता है। और सेम यदि आप किसी ट्रिपलेट्स में किसी संख्या का भाग करते हो तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भी आपका एक ट्रिपलेट्स से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5, 12, 13 का, एग्जाम्पल लिया 5, 12, 13 का, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया 5, 12 और 13 का। इसमें यदि आप किसी संख्या का भाग लगा दो सेम, जैसे कि 2 से भाग लगा, सभी में हमने क्या 2 से भाग लगा दिया, ये तो 2 से भाग लगाओ तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2.5, 2.5, इसमें 2 से भाग लगाओ तो क्या मिलेगा आपको 6, और यहाँ 2 से भाग लगाओ तो क्या मिलेगा 6.5, यानी ये भी आपका क्या है ट्रिपलेट्स है। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि यदि आप ट्रिपलेट्स में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हो या किसी संख्या से भाग देते हो तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो भी क्या होती है ट्रिपलेट्स ही होती हैं। तो यदि आपको एक ट्रिपलेट्स याद है, एक बेसिक ट्रिपलेट्स याद है, तो आप वहाँ से काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स आपको मान लो याद हैं। अब आते हैं ट्रिपलेट्स की तरफ। देखो जितने भी ट्रिपलेट्स यूज़फुल होते हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी ट्रिपलेट्स को मैंने आपके सामने लिख रखा है। ये है वो ट्रिपलेट्स। तो देखने में लग रहा हो कि ये कितने सारे ट्रिपलेट्स हैं, लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे, तो ये पेपर में आते ही आते हैं। देखो ये पहला 3, 4, 5 का, फिर ये 5, 12, 13 का, 7, 24, 25 का, ये ट्रिपलेट्स लिख रखे हैं। मोस्टली क्या होता है कोचिंग सेंटर में कि शुरुआत के 4 से 5 ट्रिपलेट्स आपको याद करा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, बाकी नहीं बताया जाता, छोड़ दिया जाता है। शुरुआत के जो 4-5 ट्रिपलेट्स लिखे हो ये आपको बता दिए जाते हैं, बाकी ट्रिपलेट्स नहीं बताया जाता है। लेकिन जो शुरुआत के 4-5 ट्रिपलेट्स हैं ये 2015, 2016, 2012 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी होते थे, लेकिन अब 2020 चल रहा है, अब चीज़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। ठीक है, अब पेपर में नए नए प्रकार के ट्रिपलेट्स आते हैं, जो ट्रेंडिंग में है, जो फैशन में इस समय जो ट्रिपलेट्स हैं वो ट्रिपलेट्स कुछ ये हैं। ठीक है, तो देखो ये जो ब्लैक कलर में ट्रिपलेट्स लिख रखे हैं, ये मैंने रेड कलर में लिख रखा है। तो जो ये रेड कलर में आपके ट्रिपलेट्स ये लिखे हुए हैं,
ये इस समय काफ़ी ज़्यादा फैशन में है और ट्रेंडिंग में है। ये रेड कलर वाले, ये आपके होते हैं स्पेशल ट्रिपलेट्स। ये आपके कहलाते हैं स्पेशल ट्रिपलेट्स। ये आपके कहलाते हैं स्पेशल ट्रिपलेट्स, ठीक है, जो रेड कलर में लिख रखे हैं। देखो पहला आपका क्या है 20, 21, 29। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, फैशन में है 20, 21, 29 का। एक 28, 45, 53, ये भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में ट्रेंडिंग में है। 33, 56, 65, ये तो रिसेंटली एग्जाम में ही आया हुआ था एसएससी के, ठीक है। और एक ये 36, 77 और 85 का, और ये 39, 80, 89, ये भी काफ़ी ज़्यादा फैशन में ट्रेंडिंग में है। कई बार पेपर में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि कर्ण का मान बताओ, लंब का मान बताओ, आधार का मान बताओ। तो यदि आपको मान लो आधार दे दिया जाए 39, कर्ण दे दिया जाए 89, तो लंब का मान पूछा जाए तो लंब का मान क्या हो जाएगा 80। लेकिन यदि आपको ये ट्रिपलेट्स नहीं आता तो आप कैलकुलेशन करते और कैलकुलेशन हो जाती काफ़ी लंबी, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते। लेकिन ट्रिपलेट्स याद है तो आप सिर्फ 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो। यदि आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि कर्ण का मान क्या है 89, कर्ण का मान क्या है 89 और आपका आधार क्या है 36, तो आप लंब का मान बताइए। तो लंब कितना हो जाएगा 77, 77। तो ये ट्रिपलेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सभी ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं। ये 4-5 ट्रिपलेट्स तो सबको याद होते हैं, लेकिन ये भी ट्रिपलेट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि आपको यूनिक बनना है। यूनिक, टैलेंटेड नहीं मल्टी टैलेंटेड बनना है, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि ये ज़माना काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। 2020 में है हम, तो पेपर जो है इस समय जो पेपर में ट्रेंडिंग में है, जो ये ट्रिपलेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सभी बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, इन सभी को आपको याद करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी ट्रिक। मान लो यदि आपको ये ट्रिपलेट्स भूल जाते हैं तो आप कैसे इनको निकाल सकते हो ट्रिक से। सेकेंडों में कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, आप उसका ट्रिपलेट्स आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर समझ लेना कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं बताओ जो लगातार हो, सीक्वेंस में हो, तो ऐसा क्या हो जाएगा, कौन सी भुजाएं हो जाएंगी 3, 4 और 5। ये क्या है लाइन में, देखो 3, 4, 5 बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो एक ही ट्रिपलेट्स यहाँ पर बनता है समकोण, ऐसा है एक ही समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजाएं लगातार हैं, सीक्वेंस में है 3, 4, 5। बाकी में देखो सब में डिफरेंस है, ये 5 है, 12 है, 13 है, 8, 15, 17, 20, 21, 29। तो किसी भी सीक्वेंस में नहीं है, केवल ये एक ही ऐसा समकोण त्रिभुज होता है जिसमें भुजाएं लाइन में होती हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में 3, 4, 5। तो यदि आपसे पेपर में बोल दिया जाए कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज बताओ जिसमें भुजाएं क्या हो, बिल्कुल सीक्वेंस में हो, लाइन में हो, तो क्या आप बोलोगे 3, 4, 5 का। तो आई होप आपको ये सभी ट्रिपलेट्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बताता हूँ आपको ट्रिक। अब आते हैं ट्रिक की तरफ। अब मैं आपको किसी भी नंबर का ट्रिपलेट्स बताता हूँ, यदि आप ट्रिपलेट्स भूल गए तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स, यानी कि जो ट्रिपलेट्स ऑड नंबर से स्टार्ट होते हैं, विषम संख्या से। जैसे कि एक होता है जैसे 3, 4, 5 का, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ 3 से, और 3 क्या है ऑड नंबर है। तो देखो 3, इस 3 का आप क्या कर दोगे स्क्वायर, इस 3 का आप क्या कर दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखो क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब इस 9 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस 1 हो। इस 9 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहोगे सर एक 4 और एक क्या है 5, 5, 4, 9, इनका डिफरेंस क्या है 1। यही तो है ट्रिपलेट्स, 3, 4 और 5, यही तो क्या होता है ट्रिपलेट्स। 3, 4, 5 यही होता है क्या ट्रिपलेट्स। हमारा ट्रिपलेट्स कितनी आसानी से निकल गया। दोबारा रिपीट करता हूँ, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को ऐसे भागों में तोड़ दिया जिनका डिफरेंस क्या हो 1, तो एक लिया 4, एक लिया क्या 5, इनका डिफरेंस 1 है, और जोड़ने पर क्या मिलेगा 9। तो 3, 4, 5 से क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। अब ये 4 और 5 हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो स्क्वायर क्या बनेगा 3 का 9, 9 में एक कम कर दो तो क्या बनेगा 8, 8 का आधा, 8 का आधा क्या होता है 4, और 4 में फिर एक जोड़ दो 5। ये बहुत इजी है, इसमें एक कम कर दो 8, 8 का आधा 4, एक जोड़ दो 5। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक होता है देखो 5 का, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा आपको सर 25, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25। इस 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस क्या हो 1। तो मैंने क्या ट्रिक बताई है, इसका एक कम कर दो, तो 25 में एक कम कर दो 24, 24 का आधा 12, और 12 में एक जोड़ दो 13, निकल गया ट्रिपलेट्स
5, 12 और 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक होता है आपका 7, 7 वाला, ठीक है। देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो लिख दो 49। अब 49 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो मैंने ट्रिक बताई है, 49 में 1 कम कर दो 48, 48 का आधा 24 और 24 में 1 जोड़ दो 25। ये निकल गए ट्रिपलेट्स 7, 24 और 25 का। तो हम किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। ये जो ट्रिक थी ये थी ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स निकालने की। अब हम आते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट्स निकालने की ट्रिक की तरफ। अब आते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट्स कैसे निकाला जाए उसकी तरफ। तो देखो इवन नंबर का ट्रिपलेट्स निकालने के लिए देखो ये भी बहुत ईजी है। ऐसे कि जैसे कि हमने एक संख्या लिया क्या 8, 8 का स्क्वायर, तो क्या करो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64। इसको आधा कर दो, इसका आधा कर दो तो इसका आधा क्या मिलेगा 32, 32। अब इस 32 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस 2 हो। यहाँ पर आपको डिफरेंस 2 चाहिए, तो ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो। तो आप कहोगे सर एक 15 और दूसरे क्या कहोगे 17, इनका डिफरेंस 2 है और जोड़ो तो क्या मिलेगा 32। यही तो हमारा ट्रिपलेट्स होता है, 8, 15 और 17, यही हमारे क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्क्वायर क्या बना 64, 64 का आधा कर दो 32, 32 को ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस क्या हो 2, तो एक बनेगा 15, एक क्या बनेगा 17। हमारा क्या निकलेगा ट्रिपलेट्स। अब ये 15, 17 निकालने की एक ट्रिक भी होती है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो बिना सोचे समझे कुछ। देखो 32 में 2 कम कर दो, 32 में 2 कम करो तो क्या मिलेगा 30, 30 का आधा 15 और 15 में 2 जोड़ दो 17। कितना ईजी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे 12 का, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इसका हाफ कर दो, इसका हाफ क्या बनेगा 72, 72। अब इस 72 को आप ऐसे दो भागों में तोड़ दो जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इसमें 2 कम कर दो, 2 कम कर दो तो क्या बनेगा 70, 70 का आधा, 70 का आधा क्या होता है 35, 35 और इसमें 2 जोड़ दो क्या बनेगा आपका 37, 37। तो हमारे ट्रिपलेट्स बन गया 12, 35 और 37, यही क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। तो आप किसी भी इवन नंबर का ट्रिपलेट्स इस ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको 2 ट्रिक बताई, एक इवन नंबर की, एक ऑड नंबर की। इन 2 ट्रिक के द्वारा आप किसी भी इवन नंबर का, किसी भी ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो ट्रिक हैं स्पेशल ट्रिपलेट्स में अप्लाई नहीं होती है। तो जो मैंने आपको रेड कलर वाले स्पेशल ट्रिपलेट्स बताए हैं उन पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, बाकी सभी में अप्लाई होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार मैं संडे टू संडे आपको बिल्कुल यूनिक मेथड लाता रहूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।